नमस्कार, मैं नरेश कुमार बंजारे, सदस्य डिक्की छत्तीसगढ़ से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्की के बारे में और अभी जो एक पोस्ट निकली हुई है जिला समन्वयक के लिए, उस चीज़ के बारे में। तो हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अभिनव सत्यवंशी जी। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव प्रकाश सत्यवंशी। मैं भी एक डिक्की सदस्य हूँ और आगे हम इसी बात पर जैसे नरेश भाई ने बताया कि चर्चा करेंगे कि जिला समन्वयक का पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी क्या है। तो नरेश भाई। जी, तो पहले तो अभिनव जी मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बार आप डिक्की संगठन के बारे में प्रकाश डालें। साथियों, आप में से बहुत से लोग डिक्की से परिचित होंगे, किंतु एक संक्षेप में मैं डिक्की के बारे में बताना चाहूँगा कि डिक्की एक नेशनल इंटरनेशनल संगठन है जो कि एससी एसटी के जो व्यापारी होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उन सभी का ये एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है, एक संगठन है जो उनके लिए काम करता है, जो व्यापार में है, व्यवसाय में। और इस संगठन के माध्यम से हम अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुकूल नीतियां बनवाते हैं, ताकि उनके व्यापार के संचालन में, जो हमारे सदस्य हैं उनके व्यापार के संचालन में जो दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों को दूर किया जा सके और ऐसे नीतियां हो जो हमारे लोगों को प्रेरित करे व्यापार व्यवसाय में आने के लिए। ये तो हुआ डिक्की का इंट्रोडक्शन। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से सारे ग्रुप्स में एक मैसेज गई है जिला समन्वयक बनाने के लिए, तो इसके ये एक्चुअल में है क्या? जिला समन्वयक का पोस्ट क्या है? इसकी क्या महत्व है? अ, जैसा कि नरेश भाई, जो डिक्की संगठन है उसमें बहुत प्रोफेशनली सारे काम को अंजाम दिया जाता है। और इसमें जैसे हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो अभी रवि कुमार नारा सर हैं, हमारे चेयरमैन सर हैं वो पद्मश्री मिलन कांबले सर हैं, और वैसे ही अलग अलग राज्यों में चैप्टर बने हुए हैं। इन चैप्टर्स के प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, डिक्की छत्तीसगढ़ में जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका नाम है श्री प्रमोद गढ़े सर, अनुभवी व्यवसायी हैं। हमारे यहाँ जो मेंटर है, डिक्की में मेंटर की एक पोस्ट होती है, वो मनीष बौद्ध सर है, जो कि अगेन एक अनुभवी व्यापारी उद्यमी है, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं उनकी। और ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मेंबर्स जुड़े हुए हैं डिक्की के साथ, जो कि अलग अलग जिलों से तो हैं, लेकिन अपने अपने जिलों में डिक्की को के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, और जो जमीनी स्तर में दिक्कतें आ रही हैं व्यवसाय के संचालन में, उद्यम के संचालन में, वो हमें बताते रहते हैं। तो हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट का प्रावधान किया गया है डिक्की में। और इस पोस्ट के माध्यम से जो अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो अपने जिले पे अलग अलग जिम्मेदारियों को अंजाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो जो वहाँ पे कलेक्ट्रेट में पीएमईजीपी को लेके मीटिंग होती है, या उद्यम को लेके मीटिंग होती है जिला उद्योग केंद्र में, तो वहाँ पर वो इस चैप्टर का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो फील्ड में दिक्कतें आ रही हैं व्यवसाय व्यापार को लेके किसी जिला विशेष में, तो उसके बारे में हमको रिपोर्ट करेंगे। और इसके बाद अगर वहाँ जिले में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर डिक्की का प्रतिनिधित्व करना हो, तो उन्हें वो जिम्मेदारी संभालनी होगी। जी, जिला समन्वयक बनने के लिए क्या शर्तें हैं? नरेश भाई, जो जिला समन्वयक है वो डिक्की का सबसे प्रमुख चेहरा कहा जा सकता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर उन्हें डिक्की को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमने बहुत कम शर्तें, लेकिन शर्तें रखी हुई हैं। वो शर्तें कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहला, हमारा जो जिला समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा वो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता, ना ही वो पोस्ट होल्डर ले सकते किसी राजनीतिक उसमें। दूसरा ये कि वह पेशे से व्यवसायी होना चाहिए, तभी उसे व्यवसाय की जो दिक्कतें आती हैं वो समझ में आएंगी, व्यवसाय के जो स्कीम्स को समझाना है वो समझा पाएगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट नियम यह है कि वो डिक्की का मेंबर होना चाहिए, ताकि वो डिक्की का जो संगठन है उसका हिस्सा बने, तभी वो कोऑर्डिनेटर का काम समझ पाएगा और कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी निभा पाएगा। तो बेसिक यही शर्तें हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आता है तो आप भी बता सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, जैसे आपने बताया, जो कि जिला समन्वयक होना एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से बड़े अधिकारियों के पास में जा करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना, हमारे एस सी एस टी इंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट करना, योजनाओं के बारे में
हिसाब से जाकर के मिलना और जिस प्रकार से योजनाएं जो आ रही हैं डीपीसी की और ऐसे अनेकों योजनाएं जो हमारे एस के लिए अवेलेबल है, तो इस योजनाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे युवा, हमारे नए उद्यमी जब आगे आते हैं तो कुछ न कुछ परेशानियाँ आती है। उस परेशानियों को लेकर के उन अधिकारियों तक पहुँचाना और साथ साथ में उनका निदान करवाना, ये सारे से जिला समन्वयक का काम होता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जिला समन्वयक होने से खुद में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपके पीछे एक डिग्गी संगठन का नाम लगा हुआ है जो आपको ये नया पहचान देगा। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट अगर किसी अधिकारी से जा करके मिलते हैं तो वो भार पता नहीं हो पाता है जो एक्चुअल में होना चाहिए। क्योंकि आप अगर बहुत बड़े संगठन के हिस्सा हैं तो आपकी बातों को सुना जाएगा और आपकी बातों को सुन करके उस चीज का निदान जल्द से जल्द निकालने की अधिकारी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। जब शुरुआत में मैंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी, नया नया मैं एक उद्यमी था, तो बैंक में जब मैं पहली बार गया था, और जैसा हर कोई गलती करता है मैंने भी वही किया कि बैंक में सीधे चले गया, क्योंकि मुझे बिजनेस का स्टार्ट करना था तो मुझे बैंक से लोन की आवश्यकता थी। तो बैंक वालों ने मुझे बिल्कुल भी उस समय भाव नहीं दिया, और जो बातें उन्होंने कही वो यहाँ बताने लायक नहीं है। लेकिन जब उसके 10 साल बाद की बात है, मैं डिक्की के संगठन से जुड़ा था, और डिक्की के माध्यम से मुझे ये समझ में आया कि किस प्रकार से प्रोफेशनली जाके बातें करनी है, क्या क्या स्कीम्स है जिनका रेफरेंस लेके उनको बताना है कि इस स्कीम के तहत हमें ये फायदे हो रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ तो फिर बैंक मैनेजर ने ना सिर्फ हमारी सुनी, फिर तो इतिहास गवाह है कि हमारे साथ 32 से 30 लोगों का कल्याण हुआ था उस पूरे स्कीम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिला समन्वयक एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए लीडर, जैसे नरेश भाई ने बताया कि एक लीडरशिप डेवलप करने का बहुत शानदार मौका है। ये नहीं करना है कि आपको हम नेतागिरी का मौका दे रहे हैं, बल्कि आपके अंदर बिजनेस लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं कि जब आप आगे चलकर अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बिजनेस डेवलप करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे, तो ये आपके काम आएगी। दूसरा, आपके लीडरशिप क्वालिटीज के चलते न जाने कितने लोग जो जमीनी स्तर पर जूझ रहे होंगे उनका कल्याण होगा। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें। अगर डिक्की के मेंबरशिप आपकी एक्सपायर हो चुकी है, डिक्की के मेंबरशिप के बारे में बताना चाहूँगा। डिक्की का मेंबरशिप आप पहले साल का जो उसका फीस है 5000 रुपीज़ है। ये बहुत नॉमिनल है एज कम्पेयर टू CII या फिक्की की बात करें, जो कि बड़े बड़े उद्यमियों का संगठन है। हम छोटे उद्यमी हैं, लेकिन इस संगठन को भी चलाने के लिए रिसोर्सेस लगते हैं, इसलिए ये फीस 5000 रखी गई है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इसका 2500 रुपये रिन्यूअल लगता है। लेकिन आप जब जुड़ते हैं, या ये जो 5000 रुपये दे के आप डिक्की में जुड़ते हैं और एक्टिव होते हैं, तो मैं ये बता दूं आपको कि किसी भी नामी MBA कॉलेज से ज़्यादा बिजनेस आपको इस संगठन के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो जल्दी मेंबरशिप लें, और मेंबरशिप के बाद अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने का एक सुनहरा मौका आपको मिला है, इसे छोड़े ना। बिल्कुल जल्दी फॉर्म भरकर हम आपसे जल्दी संपर्क करेंगे। अंतिम में विनोद जी मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जी, जिला समन्वयक की जिम्मेदारियाँ और उसकी कार्य प्रणाली क्या हो सकती हैं, उसके बारे में भी एक बार आप बताएं। तो जैसा आपने बताया, बस वही है। जिला सम मेरा जिला समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसे हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो अपने जिले में जो व्यापार की दिक्कतें, व्यवसाय की दिक्कतें आ रही हैं, या आगामी पॉलिसी में अगर उनको अपने अनुकूल कोई बदलाव लाने हैं, तो उनका रिपोर्टिंग का काम उन्हें करना होगा। जो जमीनी स्तर पर जो नए उद्यमी बनना चाह रहे हैं बच्चे हैं, या फिर जो मौजूद व्यवसायी हैं, उनसे लगातार संपर्क करके उनके रिपोर्टिंग्स जनरेट करने होंगे। अगर डिक्की के द्वारा कोई फ्यूचर में कार्यक्रम उनके जिले में किया जाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन उन्हें करना होगा, और अपने जिले में भी स्वस्फूर्त होकर कुछ कुछ काम जो व्यवसाय व्यापार को प्रेरित करने के लिए है वो करना होगा। और जैसे कलेक्ट्रेट में हर माह एक PMEGP की बैठक होती है, तो उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और जब हम राज्य स्तर पर, या राज्य स्तर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई प्रोग्राम करें, तो उन्हें अपनी मौजूदगी वहाँ पे दर्ज करानी एक सामान्य सदस्य जो होते हैं, है। मान जी, ले किसी भी संगठन के एक सामान्य सदस्य जो होते हैं, जब उनको किसी संगठन में मेंबरशिप के लिए बोला जाता है तो उनके मन में सबसे पहली शंका होती है कि इससे हमको क्या फायदा, क्योंकि ये हमारा व्यवसाय
व्यावसायिक संगठन है और हम इसमें ना ही धार्मिक और ना ही राजनीतिक, ये दोनों पार्ट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी ये सवाल रहता है। ये सवाल मैं उनके तरफ से, पूरे संगठन के जो आप सदस्य हैं जो नहीं जानते हैं, या फिर जो कॉमन सवाल होते हैं उनकी तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअल में, कि ये हम जो मेंबरशिप ले रहे हैं, इस मेंबरशिप के कितने किस्म से और क्या क्या फायदे हैं? देखिए, हमारे पास ये सवाल लगातार आते रहता है कि अगर मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ तो इससे मेरा प्रत्यक्ष फायदा क्या है। और अभी हाल ही में हमने एक प्रोग्राम अटेंड किया था और उसमें हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन और जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है वो मिलिंद कांबळे सर और रवि कुमार नारा सर ने ये बात कही थी। वही बात को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष तौर पे डिक्की में जुड़ने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक फायदा मुझे नजर आता है, मैं भी एक सदस्य हूँ और एक बहुत गौरवान्वित सदस्य समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि इससे मेरे जिंदगी में जो बदलाव आया है व्यापार और व्यवसाय को लेकर, वो समझिए कि आमूलचूल बदलाव जिसे कहते हैं, कि मतलब पूरा बदलाव हो जाना, वो आप कह सकते हैं। डिक्की में आने के बाद व्यवसाय और व्यापार को सीखने के लिए जो मौके आपको मिलते हैं वो बेहद मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उतनी ज़्यादा बोल सकते हैं। दूसरा, आपको अप्रत्यक्ष फायदा ये मिलता है कि आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है एक संगठन के माध्यम से। साथियों, अकेले जब हमने बचपने में वो कहानी पढ़ी है ना कि जब एक लकड़ी को अपने हाथ से तोड़े तो वो ऐसे ही टूट जाती है, लेकिन जब हम बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं टूट पाती, क्योंकि वो संगठन का बल हो जाता है, संगठित बल हो जाता है। तो यही एक संगठन की ताकत है कि आप इस संगठन का जब हिस्सा बनते हैं तो प्रत्यक्ष तौर पे आपको फायदा मिले ना मिले, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको ऐसे पता नहीं होती, लेकिन हम आपको बताते हैं। लेकिन आप जब ऐसे संगठन से जुड़ते हैं तो ना सिर्फ आपको उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे, शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर जो व्यवसायियों का अनुभव है और जो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, अगर आप पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं, तो ऐसे व्यापारी यहाँ हैं जो आपको बताएंगे कि इस व्यवसाय में इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, या फिर ऐसा करने से इसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो फायदे और नुकसान में प्रत्यक्ष फायदे अगर बोलेंगे तो हमसे कई बार ये पूछ दिया जाता है कि क्या हमें लोन मिलेगा। डिक्की के सदस्य होने के नाते आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ फाइनेंशियल कमेटी है। फाइनेंशियल कमेटी के माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पहले आपका इंटरव्यू होगा, देखा जाएगा कि क्या आपको व्यवसाय की समझ है, और अगर होगी तो आपको नेशनल लेवल पर हम रिकमेंड करेंगे। वहाँ से फिर बैंक पे ये आवेदन आएंगे कि क्या इनको लोन दिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष फायदे हैं इतने सारे कि डिक्की का 5,000 जो है वो तो बहुत बहुत कम एक अमाउंट है। और इसे देकर आप ऐसे नेशनल संगठन का हिस्सा बन रहे हैं जिनका 27 राज्यों में उपस्थिति है, 7 अलग अलग इंटरनेशनल देशों में जैसे दुबई, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स जैसे देशों में हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं। और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग, इन सभी के हजारों हजार मेंबर्स हमारे यहाँ है। कुल टोटल बोले तो 12,000 सदस्य पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे यहाँ मौजूद है। तो इनका अनुभव आपको मिलेगा और इसके माध्यम से न सिर्फ आपके व्यापार को एक नई गति मिलेगी, बल्कि एक नया आयाम भी मिलेगा। तो मेंबरशिप के ये फायदे हैं नरेश भाई, और मुझे लगता है कि मैंने कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको डाउट है तो हम आपको नीचे मैसेज में अपना नंबर, नरेश भाई का नंबर दे देंगे, और आपको कोई जो भी संशय हो वो हमसे आप कॉल करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी तक तो डिक्की के बारे में जो लोग जानते हैं, तो वो सभी इस डिक्की का महत्व बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया अभी कि नेशनल के साथ साथ में इंटरनेशनल हमारी ब्रांचेस भी हैं जिसमें सारे उद्यमी जुड़े हुए हैं। ये सुनकर ही बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे SC ST के उद्यमी लोग देश नहीं विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे SC कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस संगठन से जुड़ने का ये बहुत अच्छा लाभ भी है कि ऐसे जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो करोड़ों के टर्नओवर कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है इस संगठन के जरिए। साथ ही ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस संगठन के माध्यम से जो पहले से जुड़े हुए ऐसे उद्यमी हैं जिनकी फैक्ट्रियां हमारे ही जिले में अगर लगे हुए हैं, और जो हमारे सदस्य हैं उनकी फैक्ट्रियों में जाके आप विजिट भी कर सकते हैं,
उनसे पर्सनली जा करके बिजनेस के जो गुण हैं उसको सीख सकते हैं। वर्किंग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो सर्विसेज यूनिट्स हैं, उसको खुद जा करके आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी कार्यप्रणाली, उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। ऐसे अच्छे गुण जो हैं वो आपको डायरेक्टली सीखने का मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि डिग्री संगठन से जुड़ने का इतने सारे बेनिफिट्स हमारे पास में अभी भी अवेलेबल है। कि हम खुद भी जब नए थे, जब अपने व्यापार व्यवसाय हमने जब स्टार्ट नहीं किया था, तो हम खुद ही सोचते थे कि अगर मैं बिजनेस व्यापार व्यवसाय कर रहा हूँ तो मैं किसके पास जाके मिलूँ जो मुझे कुछ गाइड कर सके। उस समय तक कोई ऐसा था नहीं जिसके पास हम जा करके पूछ सके कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट अगर बना रहा हूँ तो उसको फ्यूचर और बड़े लेवल में कैसे सेंड कर सकता हूँ। इतने प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गवर्नमेंट के साथ अफिलिएशन वगैरह होते हैं, सेल्स के लिए सपोर्ट कौन से प्रकार से मिलते हैं, कौन सी योजनाओं की कितनी सब्सिडियाँ मिलती हैं, इसको उस समय तक बताने के लिए कोई जगह नहीं था, कोई संगठन नहीं था। हम खुद भी ऐसे विभागों में के चक्कर काटते थे सिर्फ इतनी ही जानकारी लेने के लिए। तो कई बार ऐसे होते हैं कि कल आना परसों आना अधिकारी जो है ऐसे ही, उनके पास समय ज़्यादा रहता नहीं है, तो वैसे अधिकारी ज़्यादा बात हमसे कर नहीं पाते थे, लेकिन हम कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब अधिकारी के पास में किसी सब्जेक्ट पूछने के लिए जाया जाए, एक बार में कोई काम नहीं होता, इतना तो श्योर है। और आपको बार बार दौड़ाया जाता है किसी एक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए भी, ये भी अपना आप खुद भी अनुभवी जान सकते हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन यही है कि संगठन में रहने का फायदा ये है कि जो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुका है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर चुका है, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आप आगे चल के फेस ना करें, वो सारे अनुभव को आपको अभी से ही फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ में ये भी है कि आप अगर जो काम कर रहे हैं वो कितना हद तक सही है, क्या आप उस कामों में गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपको मेंटरशिप भी मिलता है। हमारे अनुभवी जो उस फील्ड के मास्टर जो अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ इस स्तर का सक्सेस अचीव कर चुके हैं, वैसे लोगों के साथ में डिस्कस करने का, अनुभव शेयर करने का, ये सारे चीज़ का मौका मिलता है। ये सारे अपॉर्चुनिटी हैं हमको, हमारे जितने भी SC के युवा साथी हैं, नवोद्यमी हैं, जो व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली हमारे इस डिग्री संगठन में जुड़ना ही चाहिए और साथ में मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। अब साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब जैसे अभिनव भाई ने अभी बताया कि जैसे एक लकड़ी को अगर तोड़ा जाए तो टूट जाएगा, लेकिन वैसे ही अगर पूरे लकड़ियों का बंच अगर एक साथ तोड़ा जाए तो नहीं टूटता। ये संगठन का महत्व है। वैसे ही अगर आप अकेले हैं तो व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। किसी योजनाओं को लाभ लेने के लिए या फिर बैंक लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तब तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। या अपने आप को आप रिप्रेजेंट करने के लिए किसी स्तर पर आप गए हुए हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी तरीके से भी हो सकता है, या राजनीतिक तरीके से या फिर कोई विभागीय तरीके से आपको कोई प्रेशर मिल रहा है और आपकी बात को नहीं सुनी जा रही है, उस तरीके से ये सब चीजें हम झेल चुके हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हम झेल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी का ही सॉल्यूशन संगठन है, और आप अकेले नहीं, आपके साथ में पूरा संगठन खड़ा हुआ है, ये महत्व है हमारा। तो इसी के साथ में लगभग सारी जानकारी कवर हो गई है। अभिनव जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा जानकारी दी। और मेरे सारे दर्शक जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिला समन्वयक बने। पहले तो डिग्री में सदस्यता ग्रहण करें, उसके बाद जिला समन्वयक के लिए भी अप्लाई करें, और ऐसे ये जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, एक नया नाम अपने साथ में और संगठन के साथ नाम जोड़ने के लिए इस अवसर को ग्रहण करें। अंतिम आग्रह है कि अगर आपको लगता है कि आपके कोई मित्र या फिर कोई आपके यहाँ रिलेटिव जो है वो व्यापार व्यवसाय में आना चाहते हैं और उन्हें किसी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है, तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ डिक्की मेंबर्स को ही काउंसलिंग करते हैं। नए अगर एस्पिरेंट वो है तो हमारे यहाँ नेक्स्ट जेन वर्टिकल भी है, और उसके माध्यम से हम जो ऐसे बच्चे जो नया व्यापार में आना चाहते हैं उनको हम स्टार्टअप के लिए, नए व्यापार के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी देते हैं, गाइड भी करते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप
मेंबर्स को ही ये फैसिलिटी मिलेगी। हम सभी समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक व्यवसायी हैं और मेंबर बनेंगे तो आपको फिर इस संगठन से जुड़ने का जो फायदा है वो मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय हमें देने के लिए और हमें सुनने के लिए। आशा है जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।